तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू टी8 टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुमी चान के बारे में। अब सुजुमी ये वो मूवी है जिसके बारे में हमने हल्ला गुल्ला और शोर शराबा बहुत ज़्यादा सुना है, पर किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज इसके लिए कोई ना आगे पीछे एनिमे है और ना हमें इसका कुछ खास स्टोरी पता है। बस हमें इतना पता है कि भाई एक डोर है, एक नहीं बहुत सारे डोर्स है जिससे अलग अलग चीज़ें और अलग अलग रेल्म्स को वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। और सुजुमी हमारी मेन कैरेक्टर है। इसका सबसे ज़्यादा ग्लो अप आया है उसका थीम सॉन्ग के कारण, और इंडिया में एक्चुअली इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, फिर भी हाइप बहुत ज़्यादा है। तो पीवीआर वालों ने सोचा कि एक इतनी अच्छी हाइप मिल रही है तो एक काम करते हैं, इसको हिंदी डब में भी रिलीज़ करते हैं। तो हमें एक बात पता है कि भाई जापानीज़ में अगर रिलीज़ हो रहा है तो इंडिया में हिंदी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश ज़रूर मिलने वाला है। जो हमने प्रीवियसली देखा था जब हमारी वन पीस रेड को उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज़ किया था, और सेम अगर हमने ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़ में देखे तो भी मोस्टली सब लोग हिंदी में नहीं जा रहे थे। सारे लोग ऑलमोस्ट मैंने देखा था 90% लोग जापानीज़ प्रेफर कर रहे थे, बाकी के 9% लोग हमारे इंग्लिश प्रेफर कर रहे थे, 1% जो बचे हुए लोग थे वही हिंदी में जा रहे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हिंदी डब चल क्यों नहीं रहा? ऐसा तो है नहीं कि हमारे हिंदी डब में बिल्कुल फालतू के वॉइस आर्टिस्ट है, नहीं, हमारे पास डबिंग आर्टिस्ट काफ़ी सारे अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो, मोस्टली जो भी लोग ने वन पीस देखा है उन्होंने जापानीज़ में देखा है। अब जो जापानीज़ में देखा है वो लोग इतनी जल्दी स्विच मारने नहीं वाले हैं, तो इसलिए वन पीस के अंदर चलानी है। सेम गोस फॉर ड्रैगन बॉल। अब सुजुमी का केस पूरा अलग है, बिकॉज ये एक स्टैंड अलोन मूवी है, इसके आगे पीछे कोई एनिमे नहीं है, तो तुम्हें इसकी ओरिजिनल वॉइस के बारे में इतना आइडिया ही नहीं है। तो अगर तुम पहली ही बार में उसको हिंदी में देखोगे तो तुम्हें एक्चुअली में इतना ऑड नहीं लगेगा। इसलिए हो सकता है कि सुजुमी काफ़ी अच्छी तरह से चले हिंदी में भी। उसका बहुत बड़ा रीज़न है इसके आगे पीछे कोई एनिमे नहीं है जिससे तुम कंपेयर कर सको। अब बात करें कि हिंदी डब क्यों इतना एसेंशियल है। देखो, इंडिया में अगर बात करने जाए तो हमारी एनिमे कम्युनिटी पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट स्टिल इट इज़ वेरी नीश। अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें या बात करें तो हमारे यहाँ पे सारी की सारी एनिमे मूवीज़ रिलीज़ नहीं होती है, बहुत कम एनिमे मूवी रिलीज़ होती है, काफ़ी सारी आगे चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता, बिकॉज इतना ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं होता है उसका। जो अच्छे खासे हार्डकोर एनिमे लवर्स है वही होते हैं जो पेटीएम के पीछे और बुक माई शो के पीछे चिपके रहते हैं कि भाई कब रिलीज़ हो रही है, कब रिलीज़ हो रही है। नॉर्मल लोगों को एक्चुअली में इतना पता नहीं होता कि कब मूवी आ रही है, इसलिए इसका मार्केट इतना बड़ा नहीं है। अगर हिंदी में इन्होंने रिलीज़ किया तो हो सकता है कि जो नॉन एनिमे वॉचर्स है वो उसको एक एज अ एनिमेशन मूवी देखने जाए, बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है तो तुम क्या करोगे? मूवी देखने जाओगे। अब तुम कौन सी मूवी देखने जाओगे कि ऐसी लैंग्वेज में देखने जाओगे जो तुम्हें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, या फिर तुम उसको हिंदी या इंग्लिश में देखोगे जिसे तुम्हें समझ तो आए? बिकॉज सब में कौन देखेगा? जो लोग कट्टर एनिमे देखते हैं, बट जो नॉर्मल ऑडियंस है जो एक्चुअली में एनिमे कंज्यूम नहीं करती, वो लोग जापानीज़ में देखने नहीं जाने वाले। दे विल प्रेफर हिंदी ओवर जापानीज़ एनी डे, बिकॉज समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। भले ही वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, बट क्या मैं एंजॉय कर रहा हूँ एज अ नॉन एनिमे वॉचर? तो दे लाइक हाँ मैं कर रहा हूँ। सो इसलिए सबसे ज़्यादा डब इसलिए नॉर्मल ऑडियंस के बीच में ज़्यादा फेमस है। सो अगर ये डब का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस होता है देन वी कैन से कि मोर एनिमे वॉचर्स विल बी क्यूरेटेड, बिकॉज अगर उन्होंने हिंदी में देखा देन दे आर लाइक ओके ये अच्छी मूवी लगी मेरे को, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस रेल्म मोर, तो लोग एनिमे देखना ज़्यादा चालू करेंगे। नॉट जस्ट द कोर एनिमे लवर्स बट न्यू पीपल हु विल स्टार्ट वॉचिंग इट एज वेल। और अगर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट करा हिंदी में देन विल बी एबल टू सी मोर एंड मोर एनिमे फिल्म्स इन इंडिया एज वेल। काफ़ी सारी मूवीज़ होती है जो एक्चुअली में रिलीज़ ही नहीं होती है इंडिया में, बिकॉज कोई देखने ही नहीं जाएगा। अगर ऑडियंस ही इनके पास बड़ी है तो हमें हिंदी डब के कारण सब में भी ज़्यादा मूवीज़ मिलेगी। तो ये बेसिकली विन विन सिचुएशन रहेगी, और हेट करने का कोई मतलब नहीं है। पीपल हु आर हेटिंग ऑन डब इज़ जस्ट हेटिंग बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट। लोगों को लगता है कि भाई वो लोग सब में देखते हैं तो वो सुपीरियर है। पहली बात, ऐसी बात नहीं है। जिसमें एन्जॉयमेंट मिल रहा है उसमें देखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्यों कर रहे हैं? ये देख क्यों रहे हैं? मज़े के लिए ना। तो बस यही रहेगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बोलूँगा कि अगर आपको जापानीज़ में देखनी है तो आप जापानीज़ में जा सकते हो। अगर तुम्हें हिंदी में ट्राई करना है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि एक बार हिंदी में जाकर देख आओ।
शायद हो सकता है तुम्हें मजा आए, हो सकता है इन 3 में भी और रिलीज हो। हमारा हिंदी और जापानीज तो ऑलरेडी कंफर्म्ड ही है, पर हो सकता है ये मूवी 5 लैंग्वेज में रिलीज हो, एंड दैट वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेप इन एनिमे हिस्ट्री इन इंडिया। तो तब तक के लिए ओके बाय।